हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड की बुनियाद। और जैसे हमने पहले पढ़ा था उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। आज हम पढ़ेंगे फॉर्म एंड इनपुट्स। फॉर्म क्या होता है? फॉर्म होता है जो हमारा यूजर से हमारी बात करता है, मतलब बात करता है यानी उसके डाटा को डाटाबेस में सेव करवाता है। जैसे हमने किसी का फॉर्म बनाया, और फॉर्म आपने भी कभी फिल किया होगा किसी जॉब के लिए, जैसे आप सरकारी रिजल्ट वगैरह पे या कोई भी गवर्नमेंट जॉब आती है उसमें आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, वही फॉर्म फिल करने का उसे ही फॉर्म बोलते हैं। आज हम उसे सीखेंगे कि वो कैसे बनता है फॉर्म, और उसमें इनपुट्स और आज ड्रॉप डाउन एंड ऑप्शंस। ड्रॉप डाउन एंड ऑप्शंस और ऑप्शंस होते हैं, ये आपने देखा होगा जब आप उसमें किसी भी फॉर्म आप सबमिट करते होंगे, उसमें लैंग्वेज होती होगी कि लैंग्वेज को कैसे सबमिट करें। उसमें आपको काफ़ी, जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं तो आपको काफ़ी नीचे ऑप्शंस खुल के आते हैं। तो आज हम वो सीखेंगे कि वो ऑप्शंस कैसे बनते हैं। और ऐसे ही उसके बाद होता है फॉर्म सबमिट बटन, कि फॉर्म सबमिट कैसे होता है। मैंने पहले भी सिखाया था कि बटन टाइप सबमिट होता है, उससे फॉर्म सबमिट होता है। कि सबमिट का मतलब जो भी डाटा हम फॉर्म में फिल करते हैं उसे हमें जैसे सेव करवाते हैं, तो उसके लिए होता है सबमिट बटन। आज हम आपको फॉर्म बना के दिखाता हूँ मैं आपको सिंपल। सबसे पहले हम हेडिंग ले लेंगे। नहीं, पहले तो मैं आपको HTML से ही शुरू करता हूँ। HTML क्लोज, हेड नहीं सीधा बॉडी लेंगे, बॉडी क्लोज। फिर यहाँ पे लिख लेंगे H1। सेंटर टैग के अंदर ले लेंगे, सेंटर में थोड़ा अच्छा लगेगा H1। और ये लिख लेंगे हम फॉर्म 1। ये हमने अपनी हेडिंग बना ली। सेंटर टैग H1 क्लोज, सेंटर टैग क्लोज। अब बनाएंगे हम फॉर्म के लिए सिंपल फॉर्म टैग यूज करेंगे। फॉर्म ओपन किया और फॉर्म क्लोज कर दिया। अब फॉर्म में पहला इनपुट्स जो होते हैं जिसमें हम अपना डाटा एंटर करते हैं। तो पहला इनपुट बनाएंगे हम, टैब ओपन करेंगे, इनपुट। अब उसमें टाइप्स होते हैं फॉर्म के, काफी टाइप्स होते हैं इनपुट के। इनपुट टाइप्स होते हैं जैसे टेक्स्ट हमारे लिखने के लिए, सिलेक्ट ड्रॉप डाउन के लिए यूज होता है, ईमेल के लिए यूज होता है, पासवर्ड फिल करने के लिए यूज होता है, नंबर एंटर करने के लिए यूज होता है। 6 एक यूज होता है टेल, इनपुट टाइप टेल का क्या मतलब होता है? नंबर और टेल मतलब दोनों सेम ही होते हैं इनपुट। पर अगर आप टेल यूज करते हैं तो आपने देखा होगा, जैसे आप मोबाइल यूज करते हैं तो उसमें हम कोई हमें वैल्यू डालनी है तो उस पर हम क्लिक करते हैं तो सिर्फ आपने देखा होगा नीचे कीबोर्ड आता है, कीबोर्ड में अल्फाबेट आते हैं। अगर हम टेल यूज करेंगे तो उसमें सिर्फ नंबर आएंगे, अल्फाबेट्स नहीं आएंगे। इसलिए टेल यूज होता है। नंबर में आप कुछ भी डाल सकते हैं और उसकी वैलिडेशन बाद में करते हैं। तो हम पहले इनपुट टाइप टेक्स्ट यूज करेंगे। इनपुट टाइप टेक्स्ट यूज करते हैं। और ऐसा होता है कि हमें इनपुट टाइप टेक्स्ट यूज कर लिया कि HTML में एक ऐसा इनपुट बन के आ गया, पर हमें पता कैसे लगे? अगर हमारे पास कोई लेबल वगैरह नहीं है, हमें कैसे पता कैसे लगे कि हमें इसमें क्या फिल करना है? तो उसके लिए हम यूज कर लेते हैं प्लेस होल्डर। जैसे लिखा आता है, आपने देखा होगा कभी, एंटर योर नेम। इसे बंद कर देंगे इनपुट टाइप को। अब
इनपुट टाइप का मतलब टेक्स्ट, टेक्स्ट मतलब टेक्स्ट लिखने के लिए, जैसे कीबोर्ड में क्लिक करेंगे उसमें टेक्स्ट एंटर होता है। और प्लेस होल्डर का मतलब होता है, सॉरी, प्लेस होल्डर का मतलब होता है कि जैसे ये इनपुट बॉक्स बन गया है हमारे लिखने के लिए, प्लेस होल्डर होता है कि जब तक आप उसमें कोई टेक्स्ट ना लिखे एम्प्टी में वो शो करता रहेगा। ये क्या, एंटर योर नेम, एंटर योर नेम, ये उसमें अंदर शो करके दिखाएगा। मैं आगे आपको प्रैक्टिकल में दिखा दूंगा, जब मैं आपको प्रैक्टिकल करता हूँ लास्ट में, उसमें आप देख लेना। फिर इनपुट टाइप, एक हम फॉर्म बना रहे हैं अभी के लिए, इसमें हम नाम डाल लेंगे। अब आपने देखा होगा साइन अप फॉर्म्स होते हैं, जैसे आप गूगल, फेसबुक और जीमेल अकाउंट से ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, तो उसमें आप अपना अकाउंट बनाते हैं, तो उसमें ये चीज़ें आपने देखा हो साइन अप, जैसे आप साइन अप करते हैं अमाउंट बनाने के लिए, तो उसमें वो नंबर, सॉरी, आपका नेम मांगता है, फिर मांगता है कि आप इनपुट टाइप नंबर, नंबर किस लिए यूज करेंगे कि फोन नंबर के लिए। प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर में डाल देंगे एंटर योर नंबर, इसे बंद कर देंगे, यानी प्लेस होल्डर में आपको वहां दिखाई जाएगा नंबर, इनपुट टाइप नंबर के लिए। और हमें क्या दूसरा क्या यूज है, ईमेल, इनपुट टाइप ईमेल, और उसका प्लेस होल्डर एंटर योर ईमेल, हम ये इसमें डाल देंगे, इससे हमें पता लग जाएगा। अब हमारा नाम हो गया, हमारा नंबर हो गया, हमारी ईमेल होगी, और अब हमें चाहिए इनपुट टाइप पासवर्ड। पासवर्ड तो होता ही है, क्योंकि कोई भी अकाउंट बनाएंगे पासवर्ड तो होगा ही होगा उसमें। तो इसमें प्लेस होल्डर डाल देंगे हम, एंटर योर पासवर्ड, इसे बंद करते हैं। अब ये फॉर्म हो गया। अब आपको मैं एक चीज सिखाता हूँ, मैं अपने फॉर्म को लिए, हमेशा हम फॉर्म में क्या यूज करते हैं, फॉर्म का टाइप, फॉर्म टाइप मतलब टाइप क्या होता है, दो प्रकार के टाइप होते हैं फॉर्म का। एक होता है पोस्ट, यहाँ लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर्म टाइप। फॉर्म टाइप होता है एक पोस्ट और गेट। पोस्ट गेट, इसका क्या मतलब होता है, पोस्ट गेट का मतलब होता है जो भी हमने ये इनपुट लिए हैं, जो इनकी वैल्यू होगी, जो हमने फिल करी होगी, वो हम जैसे सर्वर को भेजते हैं जहाँ डाटा सेव होता है, उस सर्वर पे भेजने के लिए हमें कैसे भेजना है। एक होता है गेट, गेट का अपना डाटा भेजने का देखना, आप भी आप जब बनाओगे आप देखना, जैसे आप फॉर्म सबमिट करोगे गेट में आपका जो जहाँ पे आप यूआरएल दिखाई देता है ना आपको वेबसाइट का, ये जैसे आप देखेंगे कि ये यूआरएल दिखाई देता है, तो गेट में जैसे आप फॉर्म सबमिट करोगे तो गेट का ये सारा जितने भी आपने डाटा फिल किया हुआ ये सारा यूआरएल में आ जाएगा। और पोस्ट का डाटा आपको शो कहीं नहीं होगा, ना इस यूआरएल में और ना कहीं भी, तो सीधा मतलब एक हाइड होके आपके डाटाबेस में सेव हो जाएगा। तो ज़्यादातर हम हमेशा पोस्ट ही यूज़ करते हैं, क्योंकि कोई भी बंदा है कौन चाहेगा कि हमारा डाटा लीक हो या चोरी हो जाए या कोई से चुरा ले, क्योंकि यूआरएल में हो। अगर गेट यूज़ करेंगे तो यूआरएल में सारा डाटा शो हो जाएगा, और पोस्ट में यूज़ करेंगे तो सारा डाटा हाइडली सिक्योरली सेव हो जाएगा। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, गेट जो टाइप होता है उसकी जो ऊपर स्ट्रिंग पास करने की, या मतलब जो आपकी वैल्यू है उसे पास करने की उसकी लेंथ की एक मतलब वो होती है मतलब कैपेसिटी, वो सिर्फ 2000 वर्ड्स ऑफ स्ट्रिंग ही पास कर मतलब ले सकता है एक बार में फॉर्म सबमिट, तो इसलिए वो भी इसलिए यूज नहीं करा जाता है, एक और कारण ऐसे ना यूज करने का। तो फॉर्म सबमिट करने के लिए अब हमें एक बटन भी चाहिए, या हम इनपुट टाइप भी डाल सकते हैं। यहाँ भी डाल देता हूँ मैं इनपुट टाइप सबमिट। तो इनपुट टाइप सबमिट, अब
अब आप सोच रहे होंगे सर बटन में भी आपने सबमिट दिखाया था यहाँ भी, तो मैं इसलिए बोलता हूँ कि आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करें, ये सारी चीज़ें आपको अपना क्लियर हो जाएगी। अगर आप बिना प्रैक्टिस करेंगे, आप सोच रहे हैं मैं एक ही बार में सब चीज़ सीख लूँ, तो वो बहुत ही मुश्किल होगा। सबमिट, ठीक है। अब हमने एक फॉर्म बना लिया, टाइप पोस्ट डाल दिया उसका, और टाइप पोस्ट डालने के बाद हमने इनपुट ले लिए जिसमें हम अपनी वैल्यू फिल करेंगे, और एक सबमिट बटन ले दिया जो हमारे फॉर्म को सबमिट कर देगा। पर अब फॉर्म ठीक है, हमने प्लेस होल्डर ले लिया। प्लेस होल्डर क्या करता है कि जो इनपुट टाइप खाली होता है उसमें जब तक आप उसमें कुछ लिखने के नहीं, जब तक दिखाई देगा, जैसे आप लिखोगे तो हट जाएगा, हाइड हो जाएगा, तो प्लेस होल्डर इसलिए यूज़ हो गया। इनपुट टाइप, ये हमने टाइप ले लिए कि हमें किस टाइप का डाटा इसमें मतलब राइट करवाना है। अब सबसे मेन चीज़ होती है कि सर ये तो ठीक है, अब इनकी हमें जैसे पासवर्ड की वैल्यू है, पासवर्ड की वैल्यू हम कैसे मतलब फॉर्म कैसे जानेगा कि इस इनपुट में ये वैल्यू है या ये वैल्यू हमें वहाँ कैसे भेजनी है। अब जैसे हमें क्लास होती है, क्लास में काफ़ी बच्चे हैं, अब मतलब अराउंड 50 to 100 बच्चे हैं, तो हमें किसी भी बच्चे को अगर जानना है तो उसके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ता है, मतलब बच्चे को हम जैसे बुलाएंगे या हमें बच्चे का पता लगेगा कि ये बच्चा आया है, तो हमें कैसे पता लगेगा कौन बच्चा है, तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं हम उसका नाम। जैसे हमें पता लगेगा कि जैसे मेरा नाम यश है कि यश आ गया, तो बिना नाम के समझ में नहीं आएगा, क्योंकि फिर तो सभी स्टूडेंट आ गया। अब स्टूडेंट तो कोई भी हो सकता है, तो हमें पता कैसे लगेगा कि हमें ये इनपुट है हमारा यार, ये किस लिए यूज़ होगा। तो हम अपने फॉर्म में डालते हैं नेम, डालेंगे नेम, और नेम में हम ये क्या होगा हमारा, ये हमारा क्या है नेम, ये हमारा नेम होगा मोबाइल नंबर, ये हमारा नेम होगा ईमेल, ये हमारा नेम होगा पासवर्ड। अब ये क्या होगा, जैसे ही फॉर्म सबमिट होगा और सर्वर पर रिक्वेस्ट जाएगी, तो सर्वर में क्या होगा कि पोस्ट से डाटा आया है, डाटा किस किस का आया है, एक डाटा में आया है कोई नेम है, कोई पासवर्ड है, कोई ईमेल है, कोई सबमिट है। फिर हम उससे जान जाएंगे, मतलब सर्वर जान जाएगा कि भाई ये नेम आया है इसका, जो मैं एंटर डाल दिया यहाँ पे यश, तो उसे पता लग जाए कि यश क्या है, इस फॉर्म में नेम है, और फ़ोन नंबर क्या है, ये इसका फ़ोन नंबर है। तो हम नेम से आइडेंटिफाई हो जाते हैं कि सर्वर को पता लग जाएगा कि नेम है, यानी आइडेंटिफाई कर देगा इसे, यानी ये इनपुट नेम है उसका। और इनपुट क्या है, अगर यश है इनपुट, तो उसे आइडेंटिफाई हो जाएगा कि नेम क्या है, यश, तो उसे सेव कर देगा नेम यश। और आपने काफ़ी उसमें देखा होगा कि फॉर्म हमारा सबमिट हो गया सर, और हमारा डाटा भी सेव हो जाता है। उसके बाद आपको उधर से रिस्पॉन्स आता है, डाटा सेव हो जाता है। अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर हमें फॉर्म अब आपने देखा होगा आप इसमें सर हमारी इमेज भी सेव होती है, तो हम इमेज कैसे सेव करेंगे, तो हम फिर एक और टैग लिखेंगे यहाँ पे 8वां फाइल, सॉरी टाइप है इनपुट टाइप, ये फाइल, तो हम यहाँ यूज़ करेंगे इनपुट। ऐसा तो सबमिट बटन हम सबसे नीचे लगाते हैं, आपने कोई भी फॉर्म खोल के देख रहे हो ना किसी पेज का, आपसे जब से आप HTML सीख रहे हो ना, अब आपका जो वेबसाइट को देखने का नज़रिया है वो बदल जाएगा, क्योंकि अब आपको दिखाई देगा वहाँ सिर्फ पहले आप क्या करते थे कि हाँ यार ये साइन अप का फॉर्म है, इसमें अपना नाम भरना है, अब आपको दिखाई देगा यार ये साइन अप का फॉर्म है यार, इसमें देखो ये इनपुट टाइप टेक्स्ट है यार, ये देखो इनपुट टाइप पासवर्ड है यार। पासवर्ड में क्या होता है, इनपुट टाइप पासवर्ड, जैसे हम उसमें कुछ भी फिल करते चले जाएंगे तो वो ऐसे ऐसे डॉट से बनाते चला जाएगा, जिससे हमारे लिखते टाइम किसी को दिखाई नहीं देगा कि ये क्या लिखा है, क्या टाइप कर रहे हैं। तो हम यहाँ वापस आ जाते हैं अपने इनपुट टाइप फाइल में, तो इनपुट टाइप लेंगे फाइल। अब इनपुट टाइप फाइल क्या करेगा, और से नेम दे देंगे, ये क्या है, हम इसे नेम देते हैं, ये हमारी प्रोफाइल पिक्चर है, प्रोफाइल लिख लेते हैं इनके लिए, पिक्चर तो क्योंकि है ही एक इनपुट टाइप फाइल है तो इमेज ही होगी कुछ में। अब ये होगा कि सर ठीक है इनपुट टाइप फाइल हो गया, नेम हमने प्रोफाइल दे दिया। अब जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ये आपके किसी फोल्डर को ओपन कर लेगा,
जिसमें आपका वीडियो भी होगी, इमेजेस भी होंगी, जो भी फाइल होगी ये हर फाइल को एक्सेप्ट कर लेगा। आप किसी को क्लिक करोगे ये आ जाएगी और फॉर्म को सबमिट करोगे, वो डाटाबेस में सेव हो जाएगी। अब हम इसमें अगर हम चाहते हैं सर हमें तो प्रोफाइल है, तो प्रोफाइल तो पिक्चर हो, कोई वीडियो तो अपलोड नहीं करने का, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, उसके लिए हम फिर यहाँ एक्सेप्ट लगा देंगे। एक्सेप्ट में लगा देंगे हम इमेज में जेपीजी पीएनजी। तो ये क्या करेगा, आपका फोल्डर ओपन करेगा, उसमें सिर्फ जेपीजी पीएनजी इमेजेस को ही ये शो करवाएगा, उन्हें ही एक्सेप्ट करेगा, इसलिए वो बाकी सारी चीज़ों को हाइड कर देगा। तो फिर ये सिर्फ इमेज को ही करवाएगा। अब ठीक है सर, हमने फाइल सेलेक्ट कर ली, पर ये इसमें और वो होता है कि हमें यूज़ करना होगा इसमें मल्टी पार्ट फॉर्म डाटा की। जैसे हमें मतलब उसको बताना होगा क्लाइंट को, हम अपने जो ब्राउज़र होता है ना हमारा क्रोम, फायरफॉक्स, जो भी सफारी आप यूज़ करते हैं उनको हम क्लाइंट बोलते हैं। और मतलब आपको समझ में आ जाएगा, वो होता है हमारा क्लाइंट। तो क्लाइंट को हमें कैसे पता लगेगा कि भाई क्लाइंट ये हमने अभी तो ये हमारा सब एक डाटा हो गया, ये सब डाटा एक फॉर्म है। हमें उसे बताना पड़ेगा कि हमारे पास इमेज और जेपीजी वगैरह भी है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि जो हमारा फॉर्म है वो मल्टी पार्ट है, जो हमारे फॉर्म का जो डाटा है वो मल्टी पार्ट है, मतलब वो अलग अलग प्रकार का उसमें डाटा आएगा। तो उसमें हमें लगाना होगा मल्टी पार्ट फॉर्म डाटा। जो हमारा फॉर्म डाटा है वो मल्टी पार्ट है, तभी ये फाइल को एक्सेप्ट करेगा और आपके सर्वर तक भेजेगा, वरना ये भेजेगा नहीं, फाइल नहीं भेजेगा, ये सारा डाटा भेजेगा आपका, जो भी आपके इनपुट साइंस आपको भेज देगा, पर ये फाइल नहीं भेजेगा। फाइल जब तक नहीं भेजेगा जब तक आप मल्टू से बताएंगे नहीं कि फॉर्म हमारा किस टाइप का है और हम किस प्रकार का उसमें डाटा भेज रहे हैं। तो ये सब फिर भेज देगा सर्वर में और सेव करवा देगा। अब होता है कि ये तो ठीक है सर, हमारा फॉर्म हो गया, सारी इनपुट्स हो गए। अब इसमें आप बोलोगे सर अब हमें डालना है इसमें कोई भी लैंग्वेज होती है। अब कभी कभी क्या होता है कि आपने काफ़ी गवर्नमेंट के जो फॉर्म फिल करे होंगे काफ़ी बच्चों ने, तो उसमें क्या आता है, उसमें आता है कि सर लैंग्वेज। अब लैंग्वेज कोई एंटर भी कर सकता है, नहीं भी एंटर करनी है तो हमें ऑप्शन देते हैं, क्योंकि की बास आप ये 3-4 जो भी हैं इन्हीं लैंग्वेज में सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमें सिलेक्ट करने के लिए क्या बनाना पड़ता है, एक ड्रॉप डाउन कैसे बनेगा, सिलेक्ट, ये सिलेक्ट होता है। सिलेक्ट में भी जैसे हमें एक नेम उसे देना पड़ेगा, टाइप में फॉर्म में जिस नेम से वो फॉर्म उसे पढ़ेगा और उसे भेज देगा सर्वर के पास, और सर्वर उसके नेम से उसका डाटा निकाल लेगा और सेव करवा देगा। अब इसे नेम दे देंगे हम लैंग्वेज का, क्योंकि हम इसमें यूज करेंगे लैंग्वेज। सिलेक्ट ओपन हो गया, सिलेक्ट को हम यहाँ क्लोज कर देंगे। अब ठीक है सर, ये एक सिलेक्ट बन गया, ये सिलेक्ट बॉक्स बन गया एक। अब हमें इसमें क्या है कि जैसे इस पर क्लिक होता है तो नीचे लिस्ट खुल जाती है, इसमें काफी ऑप्शन आते हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं ऑप्शन। ऑप्शंस में वैल्यू डालेंगे, क्योंकि ठीक है नेम हो गया, एक सिलेक्ट है और नेम हो गया, और जब हम किसी ऑप्शन को ओपन करेंगे सारे ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे और किसी को सिलेक्ट करेंगे तो उसमें उसकी वैल्यू जाएगी। तो ये एक वैल्यू है, ये क्या होता है, एट्रीब्यूट। तो वैल्यू एट्रीब्यूट लगाएंगे, उसमें वैल्यू डाल देंगे हम इंग्लिश। इंग्लिश होगी तो हम ऑप्शन को क्लोज करेंगे, और यहाँ फिर हमारा टेक्स्ट, जो वैल्यू क्या है, वैल्यू शो नहीं होगी आपके ऑप्शन में, आपके ऑप्शन में शो होगा टेक्स्ट। तो फिर हम यहाँ लिखेंगे टेक्स्ट। क्लाइंट मतलब ब्राउजर, ब्राउजर को ब्राउजर में या क्लाइंट में अपने दिखाने के लिए ये ऑप्शन बन गया। ऐसे ही हम 2-3 ऑप्शन बना लेंगे, जो भी जितने भी ऑप्शन आपको बनाने हैं वो आप बनाएंगे, जो भी आपका ऑप्शन होगा। अब इसमें हिंदी की हमारी इसकी वैल्यू क्या है, इस ऑप्शन की वैल्यू इस ऑप्शन की वैल्यू है हमारी हिंदी, और ये हमें शो करवानी है। ऐसा भी हो सकता है कि हमने यहाँ पे डाल दिया हिंदी या हिंदी 2 या कुछ भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे हमें शो करवाना है कि हिंदी। वैल्यू में हमें यूजर को नहीं दिखाना है कि हमने उसकी वैल्यू क्या ली है, हमें
बस एक टेक्स्ट शो करवाना है। तो टेक्स्ट शो जो होगा वो हिंदी ये वाला होगा, ना कि ये वैल्यू। वैल्यू हमारी हमेशा हाइड रहती है, जो सिर्फ आप जैसे डेवलपर और सर्वर देखता है जब फॉर्म सबमिट हो। तो हमने 2-3 ऑप्शन बना लिए। एक दे देंगे हम इसमें संस्कृत, आपको जो भी मन है, आप जहाँ भी जिस भी स्टेट के हो आप वहाँ पे अपनी लैंग्वेज ले सकते हैं। कभी सोचिए सर आपने हिंदी इंग्लिश संस्कृत ली, आप जो भी आपको मन करे वही ले सकते हैं। और ये अपना ये ऑप्शन बंद कर देगा। तो भी ये क्या करेगा, आपको एक सिलेक्ट बॉक्स बना के दे देगा। और सिलेक्ट बॉक्स क्या होता है, वैसे तो खाली होगा, पर ये आपकी, अगर आपने यहाँ पे नहीं कोई सिलेक्ट करा है, मतलब जो आपको बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट चाहिए नहीं करा है, तो आपके पहले वाले को शो करवा देगा इंग्लिश को। पर सर हमें ऐसे नहीं करवाना सर, जैसा आपने उसमें यूज किया था ना इनपुट टाइप में प्लेस होल्डर, हमें तो ऐसा चाहिए इसमें प्लेस होल्डर। तो प्लेस होल्डर शो करवाने के लिए हम इसमें क्या यूज करेंगे, मैं यहाँ थोड़ा स्पेस बना देता हूँ आपके लिए। यहाँ सिलेक्ट को, तो यहाँ हम ऊपर एक ऑप्शन बना देते हैं बाय डिफॉल्ट, जो प्लेस होल्डर की तरह यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट हो। जैसे उस पर क्लिक हो फिर नीचे लिस्टिंग आए पर प्लेस होल्डर, तो उसके लिए हम ऑप्शन, हम उसकी वैल्यू क्या करेंगे, एम्प्टी कर देंगे, क्योंकि उसकी कोई वैल्यू नहीं होती ऑप्शन की, तो इसलिए उसे एम्प्टी छोड़ देंगे हम। कि जैसे अगर वो सिलेक्ट हो तो मतलब बिना सिलेक्ट किए भी हम फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, तो हमारी कोई वैल्यू ना सेव हो जाएंगे हम बैकएंड में, इसलिए हम उसे वैल्यू को मतलब एम्प्टी रखते हैं। और यहाँ लिख देंगे सिलेक्ट लैंग्वेज। ये क्या होता है, यूज़र फ्रेंडली। आप कभी भी कोई काम करो इन फ्यूचर, आपको पता होगा आप किसी ऑफिस में कंपनी में लगेंगे तो वो आपको बोल लेंगे कि हमें ऐसा काम करके दो जो यूज़र फ्रेंडली हो। यूज़र फ्रेंडली मतलब जैसे अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट होती है और आप लोग उस पर शॉपिंग करते हैं, तो आपकी समझ में आना चाहिए कि मतलब जो उस पर यूज़र आएंगे उसकी समझ में आनी चाहिए कि ये चीज़ है क्या, क्या इसका यूज़ होगा, क्या इसमें हमें करना है। तो हर चीज़ यूज़र फ्रेंडली होनी चाहिए, इसलिए ऑप्शन हमने डाला सिलेक्ट लैंग्वेज। तो एक ऑप्शन बन गया है, उसमें लिखी आएगी सिलेक्ट लैंग्वेज। तो ये यूज़र फ्रेंडली होगा, कोई यूज़र आएगा नीचे पढ़ेगा सिलेक्ट लैंग्वेज हो, फिर वो समझ जाएगा अच्छा ये लैंग्वेज सिलेक्ट करने के लिए है, फिर उसे क्लिक करेगा, फिर उसमें लिस्टिंग शो होगी हिंदी इंग्लिश संस्कृत की, उसमें से जो भी उसकी लैंग्वेज होगी वो सिलेक्ट करेगा, वही फिर संस्कृत आ जाएगी यहाँ पे लिखी हुई, और फॉर्म सबमिट करेगा, फिर वही उसकी लैंग्वेज डाटाबेस में सेव हो जाएगी। अब मैं आपको इसे मतलब आपके डेस्कटॉप पे करके दिखाता हूँ, लैपटॉप में कोड एडिटर में। तो मैंने अपनी वही स्क्रीन खोल ली, आज हम इसमें लिखेंगे यहाँ अपना फोर्थ स्क्रीन सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे। अरे यार एक तो ओपन करनी पड़ेगी फाइल, 1 मिनट अभी ओपन कर लेते हैं इसे। ये मैंने अपने फोल्डर में बनाई थी, किसमें, फर्स्ट प्रोजेक्ट में। ये हमारी फोर्थ स्क्रीन। तो अब हम इसमें जल्दी से फॉर्म बना लेते हैं कि फॉर्म कैसे बनता है। फॉर्म टैग ओपन करेंगे, फॉर्म टैग क्लोज करेंगे, फॉर्म, और इसमें इनपुट टाइप बनाएंगे अपना फर्स्ट इनपुट टाइप टेक्स्ट। इसमें हम यहाँ पे डाल लेंगे नेम बताया था कि ये इसका नाम क्या है टेक्स्ट का जो आप लिख रहे हो, तो नेम, और फिर हम डाल लेंगे इसमें प्लेस होल्डर। अब मैं आपको बिना प्लेस होल्डर के भी दिखाऊंगा तो इससे आपकी समझ में आएगा। सेव कर दिया, प्लेस होल्डर खाली है, रिफ्रेश, ये फॉर्म, ये देखो अब ये इनपुट बन के आ गया टेक्स्ट, इसमें हम कुछ टेक्स्ट लिखेंगे। पर हमारी समझ में कैसे आएगा सर ये क्या है, किस चीज़ का इनपुट है,
तो हम यहाँ डालेंगे प्लेस होल्डर, जिसमें हम डालेंगे एंटर योर नेम। अब आप समझ में क्यों होंगे कि ये क्या है कि प्लेस होल्डर, जिसमें हमें इसमें इनपुट यानी यूज़र फ्रेंडली बनाया है, तो इसमें हम कि एंटर योर नेम है, नेम डालने के लिए है। जैसे ही आप इसमें कुछ टाइप करेंगे हाइड हो जाएगा, ठीक है। प्लेस होल्डर इसलिए यूज़ होता है। अब हम बनाएंगे इनपुट टाइप, नेम हो गया, और हम आएंगे ईमेल, ईमेल इसे हम स्मॉल ले लेते हैं, और उसका नेम भी हम ईमेल ही रखेंगे, क्योंकि सर्वर को पता लगे कि ये किस चीज़ का डाटा आया है हमारे पास। ये मेल का नाम है, एंटर योर ईमेल। सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, ठीक है। अब ये ईमेल आ गई हमारे पास। दूसरा इनपुट टाइप नंबर। जब मैं HTML सीखता था ना, तो मेरे सर बोलते थे मेरे से कि घर जाके प्रैक्टिस करना, तो मैं बहुत सारी चीज़ें यूज़ करता था कि सर ये मतलब सर से क्या अपना आप ही, क्यों अभी देखो ये इनपुट टाइप ऐसे सामने सामने आ रहे हैं कि ये सेंटर में आए, या इसमें नीचे करूँ या ऊपर करूँ, क्या मैं इसमें बीच में कोई और टेक्स्ट डाल लूँ, H1 डाल दूँ। तो आप भी ऐसे अपनी क्रिएटिविटी दिखाएं जैसे भी आपको, और नई नई चीज़ें बना के देखें जिससे आपकी समझ में आएगा। तो ये हमने ले लिया इनपुट टाइप पासवर्ड। इसका नेम भी हम पासवर्ड डाल लेंगे, सर्वर को पता लगे कि ये है क्या पासवर्ड। प्लेस होल्डर, सेव करें, रिफ्रेश करेंगे इनको। अब आपको मैं सीरियल चीज़ सिखा देता हूँ। वर्ड हो गया, मेल हो गई, और यहाँ पासवर्ड। पासवर्ड जैसे ही देखो मैं टाइप करूँगा ना, ये अरे इनपुट टाइप नंबर लिखा है मैंने। मैं सोच रहा यार पासवर्ड क्यों नहीं फिल रहा है। देखो अब मैं इसमें टेक्स्ट लिख रहा हूँ, टेक्स्ट इसमें नहीं चल रहा है, पर नंबर चल रहे हैं। तो ये फ़र्क होता है इनपुट टाइप टेक्स्ट और नंबर में। इसका हम टाइप डाल देंगे एट्रीब्यूट टाइप पासवर्ड, सेव कर लेंगे, रिफ्रेश करेंगे। अब देखो पासवर्ड जैसे ही टाइप करूँगा ये शो नहीं होगा यहाँ पे, इसलिए पासवर्ड यूज़ करते हैं हम। अब हम इनपुट टाइप नंबर तो आपने देख ही लिया, तो हम लिखेंगे अब अपना इनपुट टाइप फाइल। सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, ये आ गया हमारी फाइल। ये देखो ये फाइल चूज़ करते हैं ना हम, ये फोल्डर खोल देती है जो भी हमें फाइल चूज़ करनी है, ये आ जाएगी। देखो तो ऐसे ही फाइल का यूज़ ऐसे होता है और इसका ऐसे होता है। अब मैं आपको दिखाऊंगा टाइप गेट। मैं दिखाया था ना आपको फॉर्म टाइप गेट क्या यूज़ होता है। सेव करेंगे, पर हमारे पास अभी वो नहीं है कि बटन कौन से बटन से अभी सेव करें, फॉर्म को सबमिट कैसे होगा। तो हम बनाएंगे इनपुट टाइप सबमिट। देखो ये आ गया इनपुट टाइप सबमिट। अब मैंने बताया था हमने गेट यूज़ किया है। देखो स्ट्रिंग, ये सारा ये जो स्ट्रिंग होती है ना, इसमें पास कर देता है सारे डाटा को। जैसे ही हम इसमें डालेंगे ना, नेम डाल देता हूँ मैं अभी यश, ईमेल डाल देता हूँ SCWS, ये डाल दी मैंने। पासवर्ड डाल दूँ मैं कुछ भी, और जैसे ही सबमिट करूँगा ये देखो ये मेरी सारी डिटेल यहाँ गेट में आ जाती है। इसलिए हम गेट को कभी भी ज़्यादा यूज़ नहीं करते, कभी कभार यूज़ कर लेते हैं। हमेशा पोस्ट यूज़ करते हैं, क्योंकि पोस्ट का डाटा कहीं भी शो नहीं होता, वो सब हाइड होता है, जिससे हमारी जानकारी वो नहीं होती। अभी देखो मैं पोस्ट में कर देता हूँ उसे। अगर मैं पोस्ट में कुछ भी लिख दूँगा और सबमिट करूँगा, ये देखो ईमेल टैग @ हमेशा मांगेगा, इसलिए ईमेल के लिए ईमेल टैग ही यूज़ करें। ये तो अभी भी गेट में यूज़ हो रहा है,
क्योंकि ये अभी कुछ वो नहीं है कि मतलब हमने किसी बैक एंड लैंग्वेज नहीं है, ये फ्रंट एंड हमारा ढांचा चल रहा है, इसलिए वहाँ पे शो कर रहा है सबमिट होने का। ठीक है, अब हम इसमें मैं आपको इनपुट टाइप वो भी दिखा देता हूँ लैंग्वेज का, जिससे सिलेक्ट और ड्रॉप डाउन बनते हैं हमारे। सिलेक्ट को क्लोज करेंगे। मैं आपको वो चीज़ नहीं पढ़ा रहा हूँ कि जो सभी पढ़ाते हैं, मैं आपको टैग वगैरह पढ़ा देता, मैं कुछ चीज़ें आगे की बता देता हूँ जो आपके मतलब बैक एंड में यूज़ होंगी। जिससे आपको समझ में आएगा कि सर ये सर ने पहले पढ़ाई थी। हम इसमें 3 ऑप्शन बना लेंगे, हिंदी इंग्लिश, जैसे मैंने आपको बोर्ड पे सिखाया था ऐसे ही हिंदी इंग्लिश और संस्कृत। अभी देखो मैंने आपको बताया था ना कि ये अगर आपने बाय डिफ़ॉल्ट कुछ नहीं लिखा है, सिलेक्ट किया है, तो ये सबसे पहले वाले को ही दिखा देगा। अब इसमें हमें प्लेस होल्डर की तरह क्या यूज़ करना है, जो मैंने आपको बताया था कि हम एक ऑप्शन बना लेंगे, इसकी वैल्यू हम नल रख देंगे, खाली। मतलब ये अभी यूज़ नहीं हो रहा है क्योंकि हमने किसी को बैक एंड लैंग्वेज के साथ इसे अटैच नहीं किया है अभी के लिए, तो हम इसे खाली रख देंगे। सेलेक्ट लैंग्वेज, ये देखिए अभी यूज़र फ्रेंडली होगा। कोई भी यूज़र आएगा यहाँ से वो पढ़ लेगा कि अच्छा यहाँ पे नाम लिखना है, यहाँ पे हम ईमेल, यहाँ पासवर्ड, यहाँ हम कोई फाइल चूज़ कर सकते हैं और यहाँ क्या करना है, यार ये किस चीज़ के लिए है, इमेज को लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए। ठीक है, अब आपकी समझ में आ गया होगा। जैसे मैं इसे सेलेक्ट करूँ, ये अभी देखो मैंने आपको सिखाया था ना कि बिना नेम के कुछ नहीं आएगा। अब हमें लैंग्वेज का कोई नेम तो डालना नहीं ऊपर, इसलिए नेम, ईमेल और पासवर्ड आ रहा है, इन दोनों का कोई नेम नहीं आ रहा ऊपर, तो इसलिए हम इसका भी नेम डाल देंगे यहाँ पे, नेम लैंग्वेज। सेव कर लेंगे, रिफ्रेश करेंगे। अब इसका वहाँ की लैंग्वेज इंग्लिश, लैंग्वेज हिंदी। अब आपकी समझ में आ गया होगा कि नेम किस लिए यूज़ होता है। आपकी समझ में आ गया होगा कि नेम हम किस लिए यूज़ करते हैं, कि जिससे वो फॉर्म के अंदर आइडेंटिफाई कर पाए कि हम ये डाटा किस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। बिना नेम के वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा क्योंकि उसका कोई नाम ही नहीं, ऐसा पता ही लगेगा कि हम क्या भेज रहे हैं, क्यों भेज रहे हैं, तो इसलिए नेम यूज़ होता है। तो ये बाकी आप बैकएंड जब मैं पढ़ाऊँगा जब आपकी समझ में आ जाएगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।